हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 10 व्याख्या सहित प्रश्न। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 100 प्रश्न ज्योग्राफी के हो चुके हैं, इसके अलावा हिस्ट्री समाप्त हो चुकी है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। माही और सामी नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बड़ेश्वर, सरहुल, मरिअम्मन उत्सव से में लिखा हुआ है। माही और सामी नदियों के संगम पर जो मनाया जाता है उसे कहते हैं बड़ेश्वर उत्सव। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है, सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है। व्याख्या देखिए। बड़ेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर महाशुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है? ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल महासागर हिंद महासागर का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर के एक नमकीन पानी की खाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त किस महासागर का बिंदु है? तो आपका वो पड़ता है हिंद महासागर का। जावा गर्त किसका है? हिंद महासागर का। जावा गर्त जिसे सुंडा गर्त के भी नाम से जाना जाता है, कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर स्थित है। एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की गहराई 8,152 लगभग मीटर है। ठीक है, 8,152 मीटर है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन। माही और सामी नदी, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। माही और सामी नदी, ठीक है, बताया था मैंने अभी। बड़ेश्वर उत्सव। ओमान की खाड़ी, सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओमान की खाड़ी हिंद महासागर, दो बार आगे पीडीएफ में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का, ये भी हो गया, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त, जिसको सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी, बैरन, बेलद्वीप, बलफ। निर्जन द्वीप यानी कि पिट्टी निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। पिट्टी, जिसे पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एक द्वीप को छोटे आकार का द्वीप है। इस प्रकार कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसलिए इसे एक पक्षी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, ये द्वीप है, इस पर छोटे आकार का द्वीप है जिस पर पक्षी अंडे देने आते हैं, इसलिए इसे पक्षी द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? नीलगिरी पर्वतों संबंध जो है टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति भारत के नीलगिरी पहाड़ियों, दक्षिणी पहाड़ियों में तमिलनाडु में पाई जाती है। दक्षिणी भारत तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा जनजाति। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? कौन सी पहाड़ी जो है मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तोबा, डोक्या, खासी, चिन। तो चिन पहाड़ी जो है वो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर पर्वतमाला की चोटी जो इंपॉर्टेंट ऊंची है उसको याद कर लीजिएगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी देखिए यहाँ पे लिखा है कहाँ स्थित है। में स्थित है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगर पूछता अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो है गुरु शिखर, 1722 गुरु शिखर। आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत शिखर राजस्थान सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। इनमें से किसकी सहायक नदी है? जवाई किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी चंबल, बनास, माही, लूनी। जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रचना दो आप
निम्नलिखित में से किन दो नदियों का के बीच स्थित है? रचना दो आप। रचना रावी और चेनाब। रा से रचना, चा से चेनाब। रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। रचना दो आप। ठीक है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल, वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई। कहाँ है? भोपाल में। लेंडिया तालाब कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भोपाल शहर में बसा हुआ है लेंडिया, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। हसदेव एवं जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? गोवा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। हसदेव एवं जोके नदियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में? चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। बस इतना बहुत है याद करने के लिए। कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। रायगंज वन्यजीव अभयारण्य को कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है। ठीक है। बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। बंगाल टाइगर को 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। बंगाल टाइगर को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय पशु 1972 में। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? चंडिल, भैरव, मलय, बरही। चांडिल जो बांध है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? बसंती, भलस्वाद, नोचिकुम्पम, धराबी। तो क्या है? मलिन। धराबी जो है, धराबी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। तो कौन सी है? धराबी। अगला क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका है मिजोरम में। ठीक है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल। सिरोही जो है राष्ट्रीय उद्यान वो आपका है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है। नदी जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी कराने वाली, मैं आपको बता दूंगा। नदी पीर पंजाल निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, 22 हो चुका है। नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। कौन सी नदी है जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम बहती है, यानी कि उत्तर पश्चिम इस टाइप से? कौन सी नदी है? रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब। चेनाब जो है, ठीक है, पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? जलाना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, भूमि भराव। अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है जलाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलाना। चावल की उपज के लिए की आवश्यकता होती है? आगे देखते हैं। उच्च तापमान और हल्की वर्षा, मध्यम तापमान, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। चावल जो होता है जब अच्छी खासी बरसात होती है उस टाइम चावल की होता है, पानी बहुत अच्छी बरसात होती है, तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। ठीक है। चावल की फसल उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका अगर पूछिए वो भी आपका उड़ीसा में भीतरकनिका।
ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका। ठीक है, ये हो चुका है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक हाथी अभ्यारण्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक हाथी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अरुणाचल, असम, सिक्किम, मणिपुर। यानी कि गोरी चेन किस राज्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोरी चेन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। राइट। क्वेश्चन नंबर 128, सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान राज्य में हुई? तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। केलिको केरल, केलिको से याद रखना है, के अवला केरल। ठीक है, सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान केरल राज्य से हुई है। सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहते हैं। किसको कहते हैं? साधारण बनावट के सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहा जाता है। ठीक है, आदि कैलाश पर्वत राज्य किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत, यानी कि आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आदि कैलाश व्याख्या देखते हैं। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है शुभमाला, भारतमाला, सागरमाला, दीपमाला। तो क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4 प्रमुख जोड़ने वाला है भारतमाला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतमाला। 30 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हुई। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।